नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रुपया की, जो केवल हमारे रोजमर्रा की लेन देन में प्रयोग होने वाली मुद्रा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रतीक है जो भारत के अतीत को आज से जोड़ता है। इसकी पहचान हमारे समाज और आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग है। रुपये कम से लेकर आज के डिजिटल रुपये तक का ये सफर कितना ही रोमांचक रहा है। तो चलिए चलते हैं उसी यात्रा पर। रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुप्यकम से आया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। ये भारतीय मुद्रा के नामकरण की शुरुआत को दर्शाता है, जहां शुरुआती मुद्राएं मुख्य रूप से धातुओं पर आधारित थीं। भारत उन शुरुआती सभ्यताओं में से एक था जिसने सिक्का प्रणाली यानी कॉइनेज सिस्टम शुरू की। शुरुआत में कौड़ी के खोल और धातु की छड़ों का इस्तेमाल विनिमय के लिए होता था। बाद में विभिन्न राजवंशों ने पंच मार्क्ड सिक्के यानी पंच मार्क्ड कॉइन्स और अन्य प्रकार के सिक्के जारी किए। शेर शाह सूरी और रुपया का जन्म 1540 से 1545 ईस्वी। आधुनिक रुपया शब्द को पहली बार शेर शाह सूरी ने उपयोग में लाया। उन्होंने चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसका वजन लगभग 11.34 ग्राम था और इसे रुपया कहा गया। उन्होंने सोने के सिक्कों को मोहर और तांबे के सिक्कों को दाम कहा। ये रुपया सिक्का मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश शासनकाल में भी उपयोग में रहा, जिसने भारतीय मुद्रा को एक स्थिर नाम दिया। 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय कंपनियां व्यापार के लिए भारत आईं, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए निजी बैंक स्थापित किए। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहली बार कागजी मुद्रा जारी की। 1861 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कागजी मुद्रा को लेकर एक कानून बनाया, जिससे कागजी नोट जारी करने का अधिकार केवल सरकार के पास आ गया। ये भारतीय मुद्रा के मानकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 के दौरान चांदी की कीमतें बहुत बढ़ गईं, जिससे चांदी के सिक्के बनाना महंगा हो गया। इस मजबूरी में 1917 में पहली बार 1 रुपया का कागजी नोट छापा गया। इसे सिक्के का ही प्रतिरूप माना गया है और आज भी इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, न कि आरबीआई गवर्नर के, क्योंकि सिक्कों पर हस्ताक्षर नहीं होते। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1938 ईस्वी में आरबीआई को भारत सरकार के नोट जारी करने का अधिकार मिला। आरबीआई ने जॉर्ज 6 की तस्वीर वाले नोट जारी किए, जिनमें 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए और बाद में 1000 और 10,000 रुपए के नोट भी शामिल थे। 1946 ईस्वी में 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों को बंद कर दिया गया था। भारत के गणतंत्र बनने यानी 1950 के बाद मुद्रा के डिजाइन में बड़ा बदलाव आया। ब्रिटिश राजा जॉर्ज 6 की जगह नोटों पर सारनाथ के अशोक स्तंभ के चतुर्मुख सिंह को अपनाया गया। स्वतंत्र भारत का मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपए का नोट था। सिक्कों पर भी राजा के चित्र की जगह अशोक स्तंभ और मक्के की बालियां दिखाई देने लगी थीं। 1957 से पहले 1 रुपए में 16 आना होते थे। 1957 में भारत ने दशमलव मुद्रा प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम अपनाया। अब 1 रुपए में 100 पैसे होने लगे, जिससे गणना और लेन देन काफी आसान हो गया। 1987 में 500 रुपए का नोट पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ छापा गया। बाद में 1996 से सभी वर्ग के नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर का उपयोग शुरू हुआ। ये महात्मा गांधी सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। 2010 में भारतीय रुपए को उसकी पहचान देने के लिए रुपया यानी रुपी सिंबल को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। इसे उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। 2016 में विमुद्रीकरण की घोषणा की गई, जिसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। इस दौरान 500 रुपए के नए नोट और पहली बार 2000 रुपए के नोट जारी किए गए, जिनके डिजाइन और सुरक्षा सुविधाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हाल ही में 2000 रुपए के नोटों को भी बंद कर दिया गया है। भारतीय रुपए का इतिहास सिक्कों की टकसाल से शुरू होकर निजी बैंकों से होते हुए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में और आधुनिक कागजी नोटों तक का एक लंबा सफर है। यह न केवल एक मुद्रा का इतिहास है, बल्कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास की कहानी भी है। रुपये कम से लेकर आज के डिजिटल लेन देन तक रुपये ने हर युग के साथ खुद को ढाला है और ये लगातार बदल रहा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।